दोस्तों, जो लोग आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईएफएसए में जाते हैं, तो उनके हाथों की रेखाएं कैसी होती हैं, उनके माउंट कैसे होते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अथॉरिटी। इन लोगों के पास अथॉरिटी होती है। तो अथॉरिटी कहाँ से आती है? अथॉरिटी हमारी आती है सन की फिंगर से और सन की लाइन से और सन के माउंट से। तो सन की जो लाइन है वो पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल होनी चाहिए फेट लाइन के। फेट लाइन हमें पता है कि वो शनि पे जाती है, परंतु जो हमारी सन की लाइन है वो सन की फिंगर, रिंग फिंगर पे जाती है। डीप, क्लियर, अनब्रोकन और दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। पहली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरी है हमारी हेडलाइन। हेडलाइन कंट्रोल होना चाहिए हमारे हेड पे। हमारी हेड कूल रहना चाहिए विपरीत परिस्थितियों में। तो हेडलाइन सीधी हो या थोड़ी सी मुड़ी हुई हो। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। तीसरी लाइन जो साथ में हमारे सपोर्टिव लाइन होती है वो है हार्ट लाइन। हार्ट लाइन ज्यादा डीप नहीं होनी चाहिए और ज्यादा उसमें कर्व नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो इमोशनल हो जाता है। और इन परिस्थितियों में कोई भी ऑफिसर अगर इमोशनल होगा तो वो राइट डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो हेडलाइन सीधी हो, क्लियर हो, कट फट ना हो, परंतु डीप और कर्व नहीं ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आती हमारी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा नीचे से शुरू होकर शनि तक जानी चाहिए। डीप हो, क्लियर हो और कटी फटी ना हो, उस पे दाग धब्बे ना हो। तो वो हमारे को प्रोग्रेसिव लाइन या प्रोग्रेसिव पर्सन बनने में हेल्प करती है। तो ये 4 लाइनों में हमने डिस्कस किया। अब आते हैं माउंट पे। शनि का माउंट होना चाहिए क्योंकि वो डिसिप्लिन देता है, वो कंटिन्यूस एफर्ट्स देता है। तो शनि का माउंट हमारा अच्छा होना चाहिए। शनि की उंगली सीधी होनी चाहिए, इसमें ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए, कांटे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है मरकरी का माउंट। मरकरी का माउंट भी हमारा डेवलप होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन जो इंटरव्यू में यूज होता है या किसी भी तरह से हमारे यूज होता है कम्युनिकेशन, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जुपिटर का माउंट। सबसे इंपॉर्टेंट है जुपिटर का माउंट, क्योंकि वो अथॉरिटी देता है, वो डेवलप होना ही चाहिए। उससे ही हमारी अथॉरिटी इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी आती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, आईपीएस ऑफिसर।